तो आज की वीडियो में हम डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11 चैप्टर, बहुत ही बढ़िया चैप्टर, डेप्रिसिएशन को स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले आज हम बेसिक कॉन्सेप्ट समझेंगे। बेसिकली डेप्रिसिएशन होता क्या है, कैसे निकाला जाता है, स्ट्रेट लाइन मेथड को आज हम समझेंगे। बुक के कुछ 3-4 क्वेश्चन करेंगे। वीडियो को बने रहना है, तभी आपको अच्छे समझ में आएगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ना मीनिंग की थोड़ा बात कर लेते हैं कि है क्या ये डेप्रिसिएशन, क्योंकि ये मीनिंग पहले आप समझना बहुत ज़रूरी है। फिक्स्ड एसेट होते हैं आपके सामने। एसेट बहुत सारे तरीके के होते हैं, करंट, नॉन करंट। करंट एसेट जो 1 साल के अंदर आपको कैश में कन्वर्ट हो जाते हैं, नॉन करंट जो 1 साल से ज़्यादा, जो लॉन्ग टर्म के लिए खरीदते हो, उसमें आते हैं फिक्स्ड एसेट। अब ये फिक्स्ड एसेट क्या होते हैं, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है ना। फिक्स्ड एसेट का मतलब जो फिक्स कर दिए आपने एक जगह पे, हिलाओगे नहीं बार बार। जैसे बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर जो लंबे समय के लिए खरीदते हो, बार बार उसे आपका बेचने का पर्पस नहीं होता। आपने खरीदा, उसको यूज़ करके आप अपना काम करते हो, लंबे समय के लिए खरीदते हो। उसमें 2 तरीके के एसेट होते हैं आपके। एक होता है टेंजिबल, एक होता है इनटेंजिबल। यानी कि एक होता है टेंजिबल जिसे आप छू सकते हो, फर्नीचर, लैंड, बिल्डिंग, टेबल, मशीन, ये सब कुछ छू सकते हो, ये टेंजिबल है। इनटेंजिबल मतलब जिसे छू नहीं सकते। जैसे आपने अपना नाम का ट्रेडमार्क करवा लिया, अपने काम का कॉपीराइट करवा लिया, अपने इन्वेंशन का पेटेंट करवा लिया। पेटेंट, कॉपीराइट, गुडविल, ये सब इनटेंजिबल एसेट होता है जिसे आप छू नहीं सकते, जिसने आपने करवा लिया और आपका छू नहीं सकते। ये एसेट बन गया बस आपका पेटेंट कराते ही, लेकिन इसे आप छू सकते हो। तो इसकी बात हो रही है यहाँ पर। जो टेंजिबल फिक्स्ड एसेट होते हैं उनकी वैल्यू का डाउन होना, आप जैसे जैसे उसे यूज़ करते जाते हो वो ख़राब होने लग जाता है, वो पुराना होने लग जाता है, उस पर जंग आ जाता है। तो जब वो पुराना हो जाता है, टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है, जंग लग जाता है, उनकी वैल्यू गिर जाती है समय के साथ साथ। तो वैल्यू को गिरने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। यानी कि टेंजिबल फॉल इन वैल्यू। अब देखो डेफिनेशन मैं आपके साथ बना रहा हूँ। फॉल इन वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। तो ध्यान रखना बात, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट की वैल्यू का डाउन होने को बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो चीज़ें हम छू सकते हैं वो वैल्यू, जैसे कि हमने बाइक खरीदी। अब बाइक जितने की आज खरीदी है, 5 साल के बाद उतने की नहीं बिकेगी, ये आपको भी पता है। क्यों नहीं बिकेगी मुझे बता दो। क्योंकि आप कहोगे सर उसकी वो पुरानी हो जाती है ना, आप वो थोड़ी बिक जाएगी उतनी की उतनी। जो नई तो नहीं होती है, पुरानी तो इतने का कोई नहीं खरीदता। तो वो वैल्यू जो डाउन हो जाती है ना, उसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। जैसे आपने 1 लाख की खरीदी, बिक रही है 50,000 की, तो 50,000 वैल्यू डाउन होगी, इसका मतलब आपकी, समझिए। तो ये होता है सर। फिर अगर इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, इसको क्या बोलते हैं? देखो, इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू का डाउन हो रही है, डाउन नहीं होती वैसे उसकी वैल्यू बेसिकली क्या होता है, उसकी वैल्यू हम डाउन करते हैं, जानबूझ के करते हैं, आप समझ लो। जैसे कि आपने पेटेंट करवाया, आपने पेटेंट कराया 1 लाख का, जो कि 10 साल के लिए है। तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। 1 लाख रुपए का आपने पेटेंट कराया तो आपको फ़ायदा देता रहेगा, फ़ायदा देगा इनटेंजिबल, चीज़ें छू नहीं सकते, वो फ़ायदा को छू नहीं सकते आप पेटेंट के। तो 10 साल तक करवाया, तो 10 साल के बाद वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आप क्या करते हो, वो वैल्यू डाउन होती नहीं एक्चुअल में पेटेंट की, आप डाउन करते हो। पेटेंट की वैल्यू को हर साल आप कम करते जाओगे। कैसे कम करोगे? आपको पता है कि 1 लाख का पेटेंट 10 साल के लिए करवाया है, तो 10 से डिवाइड कर दोगे तो इसका मतलब 1-1 लाख रुपए हर साल वैल्यू डाउन करते जाओगे। होगी नहीं खुद से, आप करते जाओगे हर साल 1-1 लाख रुपए इससे माइनस करते जाओगे, और 10 साल के बाद अपने आप वैल्यू फिर 0 दिखा दोगे। तो एकदम से आप अपनी अकाउंट में 0 नहीं करते हो 10 साल के बाद, आप हर साल 1-1 लाख कम करोगे, फिर 0 करोगे उसकी वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं? जब आप इसकी वैल्यू को 0, इसकी वैल्यू को कम करते हो, उसको बोलते हैं एमोटाइजेशन। तो जब इनटेंजिबल एसेट की वैल्यू को डाउन करते हो तो एमोटाइजेशन बोलते हैं। डाउन होती नहीं है, डाउन करते हो, उसको खुद से करते हो। जितने साल का होता है उसको हर साल
निकालते हो उसकी हर साल वैल्यू कितनी डाउन होगी, तो हर साल वैल्यू डाउन करते जाते हो उसकी। लेकिन इसकी वैल्यू तो खुद डाउन होती है, करते हम करते नहीं, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं बस। तो डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कैसे करा जाता है, अब वो समझने वाले हैं। इसकी वैल्यू तो हम डाउन खुद से करते हैं और फिर रिकॉर्ड करते हैं, बट डेप्रिसिएशन तो अपने आप लग जाता है, अपने आप वैल्यू डाउन हो जाती है। तो फिर उसको रिकॉर्ड करते हैं हम बुक्स में। अब रिकॉर्ड कैसे करते हैं उसको समझते हैं। दो तरीके होते हैं, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड तरीके से कि डेप्रिसिएशन लगाने का, एक होता है स्ट्रेट लाइन मेथड, और एक होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो दो मेथड होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। चलिए आज हम बात करते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करते हैं सबसे पहले। तो स्ट्रेट लाइन मेथड की बात करें तो बेसिकली स्ट्रेट लाइन मेथड क्या है, स्ट्रेट है बिल्कुल, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है उसके अंदर, सिंपल मेथड है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम एनुअल डेप्रिसिएशन लगाते हैं, मतलब हर साल एक डेप्रिसिएशन की वैल्यू निकालेंगे और सेम वैल्यू, सेम डेप्रिसिएशन की वही वैल्यू हर साल वही लगाते जाएंगे। जैसे मैंने आपको पेटेंट का एग्जांपल दिया, आपने देखा कि पेटेंट अभी 1 लाख का लिया है, 10 साल तक चलेगा, तो हर साल 1-1 लाख में कम होता जाएगा। इसी तरीके से स्ट्रेट लाइन मेथड भी काम करता है। आपने ये देख लिया कि आपने कितने का कोई मशीन या कितने की कोई भी टेंजेबल फिक्सचर से खरीदा और वो कितने साल तक चलने वाला है, वो आप निकाल लोगे और आपको समझ में आ जाएगा कि हर साल इसका मतलब उसकी वैल्यू कितनी डाउन होगी। वही तरीका इसमें लगाने वाले हैं, ये स्ट्रेट लाइन मेथड कहते हैं कि आपने चेक करा कि भैया पहले आपकी एसेट की कॉस्ट कितनी है और कितने साल तक चलेगी, उसको बोलते हैं एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट। जैसे अभी मैंने बताया कि पेटेंट का तो फिक्स है कि भाई आपने पेटेंट कहा है 10 साल का, 10 साल चलेगा। इसमें एस्टिमेट करना पड़ता है कि मशीन खरीदी तो भाई 10 साल तक चलेगी। तो आपने मान लो आपने मशीन खरीदी 1 लाख की, 10 साल तक चलेगी, इसका मतलब 10 साल के बाद जीरो हो जाएगी, तो इसका मतलब हर साल वैल्यू डाउन होगी 10-10 हज़ार रुपये। तो हम 10-10 हज़ार रुपये उस मशीन से हर साल माइनस करते जाएंगे, हर साल डेप्रिसिएशन लगाते जाएंगे। कई बार क्या होता है क्वेश्चन में या आपको ये समझ में आ जाता है कि यार ये मशीन ना 1 लाख की तो खरीदी है, ये भी आपको समझ में आना है कि 10 साल के बाद इसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, इसकी वैल्यू 10,000 रुपये रह जाएगी। तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रह जाएगी, कितने के दाम में बिकेगी, रद्दी के दाम पे। तो जो रद्दी के दाम में बिकेगी ना, उसे बोलते हैं स्क्रैप वैल्यू। तो कई बार उसे माइनस करना होता है, स्क्रैप वैल्यू, या इसे रिलाइज्ड वैल्यू भी बोलते हैं, कि जितने साल तक चलेगी उसके बाद कितने की बिकेगी एंड में जाके, उसको माइनस कर दो फिर आप। जैसे कि मान लेते 1 लाख की आपने खरीदी, 10 साल के बाद ये 10,000 की बिक जाएगी, तो एक्चुअल में वैल्यू कितनी डाउन होगी। 10 साल के बाद अगर मैं आपसे पूछूँ 1 लाख की आज खरीदी है, 10,000 की रह जाएगी, तो वैल्यू डाउन कितने की होगी सर, 90,000 की हो जाएगी। तो 90,000 को 10 से डिवाइड करोगे ना, इसका मतलब तो 9,000 रुपये कम होगी हर साल। तो इसका मतलब अगर 1 लाख में 9,000 माइनस करते जाओ तो 10 साल के बाद 10,000 की वैल्यू रह जाएगी। तो इसका मतलब माइनस कर देना है आपको, स्क्रैप वैल्यू अगर कोई है तो उसे माइनस कर देना है, जिससे मैं निकाल सकूँ कि वैल्यू डाउन कितने से होगी। समझ गए, ये चीज़ होती है। तो ये होता है एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका स्ट्रेट लाइन मेथड पे। क्या होता है ये एनुअल डेप्रिसिएशन निकालने का तरीका। बात समझ में आ गई है, वेरी गुड। तो सर इसका मतलब 1 लाख रुपए का में से मैंने मान लो मशीन खरीदी, 10 साल चलेगी, 10,000 रुपये रह जाएगी, तो इसका मतलब 9-9 हज़ार रुपये हर साल कम करना पड़ेगा। सर अगर मुझे ये परसेंटेज निकालना है डेप्रिसिएशन वाला, मतलब अगर मुझे ये परसेंटेज में निकालना है कि डेप्रिसिएशन कितना लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन एसेट के ऊपर कितना लगाना पड़ेगा, वो कैसे निकालूँ। परसेंटेज में निकालना है ये, मतलब एसेट के ऊपर ये 9,000 रुपये, 1 लाख का 9,000 रुपये कितना परसेंट है, डेप्रिसिएशन कितना परसेंट है, ये निकालना। तो कैसे निकालूंगा सर, जिस चीज़ का परसेंट निकालना है वो ऊपर लिखो और जिसके ऊपर निकालना है वो नीचे लिखो। मुझे 9,000 रुपये को 9,000 रुपये का डेप्रिसिएशन का परसेंट निकालना है 1 लाख का। 1 लाख का 9,000 कितना परसेंट है,
तो क्या करेंगे, 9,000 को 1 लाख से डिवाइड कर दूंगा और इंटू 100 कर दूंगा। ऐसे ही करते हैं ना। यानी कि एनुअल डेप्रिसिएशन कितना निकाला वो ऊपर लिखो, और एसेट कितने का है वो नीचे लिखो, और मल्टीप्लाई 100 से कर दो तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेप्रिसिएशन में कितना परसेंट लगाना है। जैसे कि यहाँ पर कितना आएगा, 9%। तो अगर 1 लाख का 9% निकालोगे 9,000 ही आता है। तो आपको ये भी क्वेश्चन में काम आएगा, कई बार वो कहेगा कि आपको डेप्रिसिएशन परसेंटेज में निकाल के देखो। तो पहले आपको ये निकालना होगा और उसको डिवाइड कर देना है कॉस्ट ऑफ एसेट से। आंसर आपके सामने है। अब हम क्वेश्चन करते हैं और इसको समझते हैं। चलिए आपकी पहले बुक का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या लिखा हुआ है, एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन निकालना है अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड का। तो अलग अलग केस दे रखे हैं। तो पहले मैं पहला केस की बात करता हूँ। मशीन खरीदी है 1,80,000 की, इंस्टॉलेशन चार्जेस। देखो कोई भी खरीदते हुए, कोई भी एसेट खरीदते हुए आपका जो भी खर्चे होते हैं वो कॉस्ट, उसकी कॉस्ट में जुड़ते हैं। ध्यान रखना बात। इंस्टॉलेशन करवा रहे हो तो उसका मतलब अभी आपकी मशीन इंस्टॉल नहीं हुई है, तो वो खर्चा मशीन की कॉस्ट में जोड़ूंगा। इंस्टॉलेशन का चार्जेस होते हैं, कई बार मशीन को लाने के लिए आपने रिक्शे का किराया दिया, जैसे कैरेज बोलते हैं, वो भी जुड़ता है कई बार। तो ये सारे खर्चे जुड़ेंगे। तो इसमें मशीन की पहले कॉस्ट निकालते हैं कितने की है। आपकी 1,80,000 की आपने मशीन खरीदी, 20,000 रुपये का इंस्टॉलेशन का खर्चा हुआ, देखा 2 लाख की पड़ी। ठीक है। स्क्रैप वैल्यू, एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू दे रखी है कितनी, 10,000 रुपये, और वो 10 और 5 साल तक चलेगी। तो अभी मैंने आपको पीछे फॉर्मूला बता चुका हूँ। तो आपको पहले कॉस्ट कितनी है 2 लाख, उसमें से स्क्रैप वैल्यू माइनस कर देनी है जो कि है 10,000, और कितने साल चलेगी उसको नीचे लिखना है। एनुअल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। तो 1,90,000 रुपये कम होगी वैल्यू 5 साल के अंदर। हर साल कितनी कम होगी, 5 से डिवाइड कर दो, 38,000 रुपये इज़ योर राइट आंसर। अब इसका रेट निकालना है अगर मुझे, तो कैसे निकालूंगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। मैंने क्या बताया था, जितना डेप्रिसिएशन लगाना है वो ऊपर लिखो, और जितने की मशीन की कॉस्ट है 2 लाख वो नीचे लिखो, और 100 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 19% इज़ योर राइट आंसर, इज़ योर राइट आंसर। समझ आ गई बात। ऐसे ही कई सारे केस है, अब वो करने हैं आपको, और आप आसानी से कर लोगे। आई होप आप आसानी से कर लोगे। चाहो तो मैं वो करके दिखा सकता हूँ। केस भी देखते हैं। इसमें कॉस्ट निकालूंगा पहले एसेट की, तो कितनी आएगी, 4,75,000 रुपये का मशीन खरीदी, 25,000 रुपये का इंस्टॉलेशन चार्जेस है, वो 5 लाख रुपये का उसका वाला कॉस्ट पड़ी। तो 5 एनुअल डेप्रिसिएशन निकालना है, 5 लाख रुपये कॉस्ट पड़ी। स्क्रैप वैल्यू 50,000 है, और 5 साल तक चलेगी ये भी, तो 4.5 लाख आ गई। 5 साल से डिवाइड करोगे, इसका मतलब हर साल 90,000 रुपये कम होगी फिर। तो अगर मुझे इसका रेट निकालना तो कैसे निकालूंगा, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। जितने डेप्रिसिएशन 90,000 का लगेगा वो ऊपर लिखो, और जितने की कॉस्ट है 5 लाख वो नीचे लिखो, इंटू 100। तो आ गया आपके सामने 18%। समझ रही बात। ऐसे निकालते हैं। तो अब बाकी केस तो आप कर ही लोगे आई होप। ठीक है, मुझे कराने की जरूरत भी नहीं है, आप बाकी केस कर लोगे। चलिए अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखिए लिखा हुआ है, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एनुअल डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर स्ट्रेट लाइन मेथड। एक सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है जिसकी कॉस्ट है 96,000, और उसके ऊपर 24,000 रुपये काटेज, रिपेयर्स, इंस्टॉलेशन खर्चा करा। इसका मतलब देखो, जो भी खरीदते हुए, चाहे वो मशीन सेकेंड हैंड हो चाहे ओरिजिनल हो, जो भी खरीदते हुए आप खर्चा कर रहे हो, काटेज यानी कि रिक्शे का किराया वगैरह, इंस्टॉल करना, रिपेयर्स करवाना, उसी टाइम खरीदते हुए खर्चा करा, वो कॉस्ट में जुड़ता है। तो अगर मैं कॉस्ट निकालूंगा सेकेंड हैंड मशीनरी की, तो वो कॉस्ट में कौन कौन सा आएगा चीज़ें। एक तो कि मशीन खरीदी कितने की, 96,000 की सर खरीदी है, और लेकिन जो उसके ऊपर कार्टेज वगैरह पे खर्चा किया वो भी जुड़ेगा, क्योंकि वो खरीदते हुए हुआ। तो 1,20,000 रुपये की पड़ी आपको। उसके बाद एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू, यानी कि वो स्क्रैप वैल्यू है, उसे स्क्रैप वैल्यू ही बोलते हैं रेजिडुअल वैल्यू को, वो है 72,000। चलिए अब निकालते हैं एनुअल डेप्रिसिएशन। भाई आपका 1,20,000 रुपये की कॉस्ट है,
माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन एस्टिमेटेड लाइफ 4 साल है, तो 48,000 आपका डेप्रिसिएशन लगेगा। 4 साल का, 4 साल तक है तो उसका मतलब हर साल 12,000 रुपये लगेगा। अगर मुझे रेट निकालना है तो रेट कैसे निकलता है, जितने का डेप्रिसिएशन लगेगा एनुअल उसको ऊपर लिखो और जितने की कॉस्ट है उसको नीचे लिखो, मल्टीप्लाई 100, यानी कि 10% आपका रेट आ। समझ आ गई बात। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है, ऑन 1 जुलाई 2023 राजा लिमिटेड सेकेंड हैंड मशीन खरीदी है 5 लाख, फिर उसके बाद लिखा हुआ है 1 लाख में कार्टेज वगैरह पर खर्चा किया। तो हम पहले कॉस्ट निकाल लेते हैं, कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन। तो कैसे निकालेंगे कॉस्ट ऑफ सेकेंड हैंड मशीन, 5 लाख का पहले खर्चा, 5 लाख की मशीन है उसमें 1 लाख का खर्चा किया, तो इसका मतलब कॉस्ट कितने की बढ़ गई, 6 लाख की बढ़ गई। अब इसमें कोई आपको रेजिडुअल वैल्यू कुछ नहीं दे रखा है, इसमें आपको परसेंटेज दे दी है कि डेप्रिसिएशन 10% है, तो इसका मतलब 10% है। तो आपको एनुअल डेप्रिसिएशन अगर मुझे निकालना है और आपको पहले कह रहा है डेप्रिसिएशन निकाला है 31 मार्च का कितना होगा। देखो डेप्रिसिएशन अगर मुझे अब निकालना है एनुअल वाला, तो इसमें सिंपल क्या करना होगा, इसमें आपको कोई कॉस्ट डिवाइड नहीं करना किसी से। परसेंटेज में क्या होता है, परसेंटेज किसका निकलता है, कॉस्ट का। सीधा तो क्या करना है, सीधा 6 लाख को 10% से मल्टीप्लाई कर देना है, 10% डेप्रिसिएशन लगा देना। इसका मतलब जो जितनी कॉस्ट है उसका 10% हर साल डेप्रिसिएशन लगेगा, तो कॉस्ट का 10% निकाल देना है। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है जिसका नाम है PA, उसका मतलब होता है पर एनम, मतलब कि आपको जो डेप्रिसिएशन है वो पूरे साल का पर एनम, यदि जो परसेंटेज है ये 10%, ये पूरे साल का है। तो ये इसका मतलब है कि अगर आपने मशीन पूरे साल की खरीदी है, पूरे साल की मशीन है, पूरे साल यूज़ कर रही है, तो उसका पूरे साल का डेप्रिसिएशन निकलेगा 10% से। 6 लाख का 10% निकाला तो पूरे साल का डेप्रिसिएशन लगेगा वो, कि पूरे साल में इस मशीन की वैल्यू डाउन होगी इतनी। बट अगर आप क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ोगे, ऊपर क्या लिखा होता है, 1 जुलाई 2023 को मशीन खरीदी है और साल ख़त्म कब हो रहा है, 31 मार्च 2024। तो क्या ये मशीन आपने पूरे साल यूज़ करी है, जुलाई से लेकर मार्च तक गिनना चला, 1 जुलाई से लेकर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 9 मंथ आता है। तो भैया जब आपने मशीन 9 मंथ यूज़ करी है, तो मैं पूरा साल का डेप्रिसिएशन कैसे लगा दूँ, डेप्रिसिएशन 9 महीने का लगेगा, ना कि पूरे साल का। तो अब 9 महीने का कैसे कन्वर्ट करें, पहले ये पूरे साल कहना, ये पूरे साल में 12 महीने होते हैं, तो पहले 12 से डिवाइड कर दो और फिर जितने महीने का निकालना है उससे मल्टीप्लाई कर दो, यानी कि 9 महीने का निकालना है, 9 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले 12 से डिवाइड कर दो, फिर 9 से मल्टीप्लाई कर दो। इसको करूँगा तो मैं सॉल्व, तो 45,000 इज राइट आंसर। समझ आ गई बात। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आएगा। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अगली वीडियो, बाय।